Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से सुनोगे और ये टॉपिक आपकी हो जाएगी। चलिए समझते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी नर्स जो है वो कौन कौन से अप्रोच को यूज़ करती हैं, मेथड्स को यूज़ करती हैं ताकि कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। स्ट्रेटेजीज एंड मेथड्स यूज बाय नर्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी। उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस। यानी कि कौन कौन से रणनीति अपनाती हैं, कौन कौन से मेथड को यूज़ करती हैं कम्युनिटी नर्स ताकि लोगों के हेल्थ को प्रमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं जिससे लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। तो नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच एंड पीपल एम्पावरमेंट अप्रोच। तो चलिए वन बाय वन करके सारे अप्रोचेस को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। तो इस स्ट्रेटेजी को अपना करके नर्स क्या करती हैं समझिए। आइसोलेटिंग दी हेल्थ प्रॉब्लम, तो जो भी लोगों का प्रॉब्लम है उसको आइसोलेट करती हैं। ठीक, तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइसोलेट किया, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्लान को डेवलप किया, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान बनाया। ठीक, तो पहले प्रॉब्लम को पता किया, पता करने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए प्लान बनाया और उस प्लान को क्या किया? इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि लोगों के ऊपर जो भी प्लान बनाया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, इम्प्लीमेंट करने के बाद वो प्लान हमारा कितना सक्सेसफुल रहा उसके लिए क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे। तो इन तरीक़ों से लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं नर्स। ठीक है, तो इसके क्या फेस थे? कम्युनिटी असेसमेंट, कम्युनिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। यानी कि पहले असेस किया पूरे कम्युनिटी को, यानी हेल्थ प्रॉब्लम को असेस किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसके कॉज को पता किया, नर्सिंग डायग्नोसिस किया कि ये इसका कॉज क्या है, यानी कोई बीमारी है तो उसकी कॉज क्या है। और कॉज पता चलते ही हमने प्लान किया कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस बीमारी को कैसे रोका जाए। और जैसे ही प्लानिंग किया हमने, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमने प्लान बनाया था वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, लोगों की हेल्थ में सुधार आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें क्या करते हैं? सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को, जो भी हेल्थ स्टेटस में इशू है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ गोल रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड गोल को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। कहने का मतलब है, मान लो किसी पेशेंट को गैस की भी इशू है, ठीक, हेडेक भी है और फीवर भी है। ठीक, तो हमें उसमें गोल सेट करना पड़ेगा ना कि पहले हम किस चीज़ को सॉल्व करें, पहले किस चीज़ को कंट्रोल कर लें। यदि किसी को गैस ज़्यादा है तो क्या करेंगे? उसके पहले गैस को ठीक करेंगे। गैस ठीक करेंगे तो उसका हेडेक अपने आप ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम उसके फीवर को कंट्रोल कर लेंगे। तो हमने गोल डिटरमाइन किया ना कि हमारा पहला गोल क्या है। ठीक, तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, ठीक, उसके बाद गोल सेट किए। गोल सेट करने के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन पॉसिबल है कि इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उस क्या करेंगे? पॉसिबल सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, यानी इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेलुएट करेंगे कि हमारा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप ध्यान से सुनते रहो, आपको सारे चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से आप सुनते रहो। अगला हमारा अप्रोच है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। नाम से ही समझ में आ रहा है एविडेंस बेस्ड, यानी कि प्रमाण पे बेस्ड है। ठीक, यानी हमारे पास एविडेंस पहले से ही होगा, प्रमाण पहले से होगा कि हम ये अप्रोच अपनाते हैं तो ये सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। ठीक, यानी कि प्रमाण है हमारे पास, तो वैसे सॉल्यूशन का यूज करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा लोगों का हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर दैट इज़ गाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे हम वर्क करेंगे, यानी फैक्ट के बेस पे। ये फैक्ट है कि भैया ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्या हॉस्पिटल में यही रूल चलता है, 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। ठीक, तो हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप होते हैं। ये कौन बताया है? साइंटिस्ट ने बताया है, रिसर्चर्स ने बताया है कि 7 स्टेप यदि यूज़ करते हैं तो
इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इसके पास प्रूफ है, एविडेंस है कि 7 स्टेप का यूज़ करेंगे हैंड वॉशिंग में तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यदि हम यही एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अपनाएं तो क्या करेंगे, लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव जल्दी से करेंगे, अच्छा केयर देंगे। ठीक, तो एविडेंस पे वर्क करेंगे, फैक्ट पे वर्क करेंगे तो अच्छा केयर देंगे, अच्छा केयर देंगे तो हेल्थ इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एविडेंस बेस्ड अप्रोच। चलिए आगे देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। मैंने एक लेक्चर में बता रखा है एपिडेमियोलॉजी के बारे में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो एक स्टडी है। उस स्टडी में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स विद इन ए पॉपुलेशन। ठीक, तो किसी पॉपुलेशन के अंदर कौन सी डिजीज़ कितना फैली हुई है और उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं, उन चीज़ों को पढ़ना होता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक, डिटर्मिनेंट्स निर्धारक यानी कि कोई भी डिजीज़ है तो उसके होने का कॉज क्या है। ठीक, वो डिजीज़ फैल रही है तो किस माध्यम से फैल रही है, हवा से, पानी से, वेक्टर से, किस चीज़ से फैल रही है और किस सीजन में ज़्यादा हो रही है, उसकी रेट क्या है, उसकी रेशियो क्या है, उसके इंसिडेंस क्या है, ठीक, प्रिवेलेंस क्या है। तो इन चीज़ों को, उसके सारे निर्धारकों को पढ़ना और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी। तो सोचो यदि किसी डिजीज़ के बारे में या किसी आपदा के बारे में हमें इतनी चीज़ें पता हों पहले से ही, तो हम उस स्टडी का यूज़ करके अगली बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देंगे। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अपनाएंगे, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि पहले से ही हमने स्टडी करके रखा हुआ है किसी डिजीज़ के ऊपर। यदि वो स्टडी, वही डिजीज़ दूसरी बार आती है तो उसको हम पहले से ही जो हमारे पास स्टडी है, एविडेंस है, उस पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे और एक्ट करके जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक, ये भी एक तरीके का एविडेंस बेस्ड अप्रोच ही है। क्यों है एविडेंस बेस्ड अप्रोच, ताकि कोई भी यदि आपदा आई है, एपिडेमिक आई है, तो उसके सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा है कि कैसे फैलता है। तो पहले से ही आपको पता है कि किस माध्यम से फैलता है, तो पहले हम उस माध्यम पे ही एक्ट कर लेंगे ताकि वो फैले ही ना। तो अगली बार उस प्रॉब्लम को जल्दी से ही हम ठीक कर लेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। चलिए आगे देखते हैं पीपल एम्पावरमेंट अप्रोच। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पीपल को ही एम्पावर करेंगे यानी कि लोगों के अंदर पावर को बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे लोगों को, ताकि वो डिजीज़ से लड़ सके, डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो कैसे लोगों के अंदर पावर बढ़ाएंगे, कैसे लोगों की पावर बढ़ाएंगे, लोगों को एम्पावर कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, लोगों की नॉलेज को बढ़ाएंगे, उनके स्किल्स को बढ़ाएंगे, ताकि वो पहले से ही खुद का ख्याल रख सकें। वो खुद का ख्याल रखेंगे तो उन्हें बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे अप्रोच हैं, स्ट्रेटेजीज़ हैं, मेथड्स हैं, ताकि लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो इन सारी मेथड के हेल्प से कम्युनिटी नर्स कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं, इट फोकस ऑन इन्हांसिंग सेल्फ एफिकेसी, यानी कि सेल्फ एफिकेसी यानी लोगों के खुद के पोटेंशियल को इसमें बढ़ाते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देते हैं। उन्हें हेल्थ एजुकेशन देंगे कि यदि डायबिटीज़ है तो क्यों हो रही है, ठीक, लोगों का बीपी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, मलेरिया अगर फैल रहा है किसी कम्युनिटी में तो कैसे फैल रहा है, उसको कैसे रोकेंगे। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को यदि हम उन्हें नॉलेज दें, उसको कंट्रोल करने के लिए स्किल्स दें, हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स बताएं, तो बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी कि पीपल को एम्पावर करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी नर्स कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करती है वो मैं आप लोगों को अभी समझा चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही समझने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।